शहर हैदराबाद के हबसीगुड़ा में एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया, जिसमें एक ही टाइम पर एक ही खानदान से ताल्लुक़ रखने वाले 4 लोगों का देहांत हो गया। जहां हस्बैंड वाइफ ने अपने 2 कमसीन बच्चों को जान से मार देने के बाद खुद भी अपनी जान दे दी। जी हां, यह बहुत ही दुख भरा वाकया हबसीगुड़ा के रविंद्र नगर एरिया में पेश आया। मरने वाले लोगों की 44 साला कुत्ता चंद्रशेखर रेड्डी, इनकी बीवी 35 साला कविता, बेटी 13 साला श्रीता रेड्डी और बेटे 10 साला विशांत रेड्डी की हैसियत से शिनाख्त की गई है। अनजहानी कुत्ता चंद्रशेखर रेड्डी गुज़िश्ता 2 साल यानी 2023 से बेरोजगारी का शिकार थे। इससे पहले वो एक प्राइवेट कॉलेज में जूनियर लेक्चरर के तौर पर जॉब किया कर रहे थे, मगर जॉब चले जाने की वजह से रेड्डी बेरोजगार हो गए और फिर कर्जों के बोझ में भी दब गए। इसी वजह से चंद्रशेखर रेड्डी और उनकी बीवी कविता ने अपने कमसीन बच्चों के साथ ये इक़दाम करने का फैसला ले लिया। कमसीन बेटी श्रीता रेड्डी व बेटे विशांत रेड्डी का गला घोटकर मार देने के बाद इन दोनों मियाँ बीवी ने अलहदा तौर पर रूम्स में छत से लटक कर अपनी जानें भी दे दी, जिनकी लाशें अलहदा रूम से दस्तयाब हुई। और फिर स्पॉट पर से तेलुगु में चंद्रशेखर रेड्डी की राइटिंग का एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, जिस पर इस इक़दाम से पहले रेड्डी ने लिखा कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए ये इक़दाम उठा रहे हैं। और आखिरी बार वो अपने किसी भाई से मोबाइल पर बातचीत भी किए थे और उनके भाई के यहाँ आने तक ये चारों इस दुनिया से चल बसे। हालांकि चंद्रशेखर रेड्डी के भाइयाँ इसे वक्फे से फाइनेंशियली मदद भी कर रहे थे, मगर फिर भी रेड्डी एक एजुकेटेड आदमी होने के बावजूद हिम्मत हार गया और फिर हालात के आगे हार मानते हुए बीवी कविता के साथ मिलकर इस इक़दाम को तरजीह दिया, जो बहुत ही दुख भरा वाकया बन गया, जिसकी वजह से चंद्रशेखर रेड्डी के खानदान में तो गम का माहौल छा गया, लेकिन वहीं दूसरी जानिब इस अफसोसनाक वाक़े की वजह से मोहल्ले में भी अफसोस का माहौल पैदा हो गया और फिर सभी लोग इस वाक़े पर अपने गहरे दुख का इजहार कर रहे हैं। बाद में पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी गई, जिसके फौरी बाद पुलिस टीम ने स्पॉट पहुंचकर यहां का तफसीली मुआयना किया और इस सिलसिले में एक केस बुक करके तहकीकात का आगाज कर दिया।